साल 2026। इस साल को याद रखिएगा, क्योंकि ये वो साल हो सकता है जो भारत के लिए रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लेकर आने वाला है। और ये कोई आम गर्मी की लहर नहीं है, नहीं, ये मौसम का एक बहुत ही ताकतवर खेल है। एक सुपर एल नीनो, जो हमारे मॉनसून, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे शहरों में जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम अतीत में झांकेंगे और देखेंगे कि इतिहास हमें क्या चेतावनी दे रहा है। फिर उस हीट मशीन के पीछे का विज्ञान समझेंगे जो ये सब कर रही है। हम देखेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, हमारे शहर कैसे इन भट्टियों में तब्दील हो रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम इस गर्मी से लड़ने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं। और देखिए, ये कोई भविष्य की डरावनी कहानी नहीं है। इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि प्रशांत महासागर में हुई एक छोटी सी हलचल भी भारत में कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। 1877 का वो अकाल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। 1877 की उस घटना को सुपर एल नीनो के नाम से जाना जाता था, और उसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि चीन, ब्राजील से लेकर अफ्रीका तक दुनिया के कई हिस्सों में भयंकर अकाल पैदा किया था। और आज वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि 2026 में वैसी ही या शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर घटना होने वाली है, जो आज के क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो सवाल ये है कि ये सुपर एल नीनो आखिर भला क्या है? ये इतनी भयानक गर्मी पैदा कैसे करता है? इससे समझने के लिए हमें उस हीट मशीन के पीछे की साइंस को समझना होगा, जो हमारे पूरे मौसम को कंट्रोल करती है। इसे ऐसे समझते हैं, देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि ट्रेड विंड्स नाम की हवाएं समंदर के गर्म पानी को एशिया से दूर धकेलती हैं, और इसी वजह से हमारे यहाँ अच्छा मानसून आता है। लेकिन एल नीनो वाले साल में ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। सारा गर्म पानी एक ही जगह जमा हो जाता है, और हमारे मौसम का पूरा सिस्टम ही पलट जाता है। जहां बारिश होनी चाहिए वहां सूखा, और जहां सूखा होता है वहां बाढ़। और जब एल नीनो की ये गर्मी जमीन पर पहुंचती है ना, तो एक और चीज होती है जिसे कहते हैं हीट डोम। सोचिए, आपके शहर के ऊपर किसी ने एक बहुत बड़ा अदृश्य प्रेशर कुकर रख दिया हो। यह हाई प्रेशर सिस्टम एक ढक्कन की तरह गर्म हवा को नीचे ही फंसा लेता है, उसे बाहर निकलने ही नहीं देता, और उसे तब तक दबाता रहता है, गर्म करता रहता है, जब तक कि सड़कें पिघलने ना लगे। तो असली खेल अब शुरू होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी पृथ्वी पहले ही लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो चुकी है। अब अंदाजा यह है कि 2026 का सुपर एल नीनो इसमें और 1.5 डिग्री जोड़ देगा। नतीजा, तापमान में लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़त। ये एक ऐसा लेवल है जिसका सामना इंसानियत ने आज तक नहीं किया है। तो ये 2.9 डिग्री की बढ़ती गर्मी भारत के लिए इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं है, ये एक चौतरफा संकट है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालने वाला है। ये पूरा संकट ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मॉनसून कमजोर पड़ेगा तो हमारे 51% खेती, जो सीधे सीधे मॉनसून पर निर्भर है, वो प्रभावित होगी। जब फसलें खराब होंगी तो खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छुएंगे और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। और सबसे खतरनाक है इसका हमारी सेहत पर असर, खासकर रात के समय, जब गर्मी कम नहीं होगी और शरीर को उभरने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसका सबसे सीधा और सबसे दर्दनाक असर पड़ता है भारत के 3 करोड़ मजदूरों पर जो बाहर काम करते हैं। एक स्टडी बताती है कि तापमान में सिर्फ 1 डिग्री की बढ़त से उनकी कमाई 14% कम हो जाती है। और हीट वेव वाले दिन ये गिरावट 40% तक पहुंच जाती है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि एक मजदूर की लगभग आधी कमाई ये गर्मी छीन सकती है। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं, ये उनकी जिंदगी पर सीधा हमला है। अब इस पूरी समस्या का एक और पहलू देखते हैं जो खास तौर पर शहरों में रहने वालों से जुड़ा है। ये गर्मी शहरों में एक अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप ले लेती है। इसकी वजह है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। नाम सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर मतलब सीधा सा है। हमारे कंक्रीट के शहर अपने आसपास के हरे भरे गांव के इलाकों के मुकाबले गर्मी को ज्यादा सोखते हैं और ज्यादा देर तक बनाए रखते हैं। सचमुच में ये शहर गर्म टापू बन जाते हैं। और ये होता कैसे है? सोचिए, हमारे शहरों में क्या है? कंक्रीट की सड़कें, कंक्रीट की इमारतें, ये दिन भर सूरज की गर्मी को सोखती हैं और फिर रात भर उसे धीरे धीरे छोड़ती रहती हैं। हमने पेड़ों को काटकर कुदरती ठंडक का इंतजाम खत्म कर दिया है। हमारे एसी कमरों को ठंडा करने के लिए बाहर और ज्यादा गर्म हवा फेंकते हैं,
और हमारी शीशे वाली चमचमाती इमारतें, वो सूरज की रोशनी को वापस सड़कों पर फेंक कर गर्मी को और भी कई गुना बढ़ा देती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस गर्मी के आगे हार मान लें? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास रास्ते हैं, सरकार से लेकर एक आम इंसान तक दोनों ही स्तरों पर ठोस और कारगर समाधान मौजूद हैं। देखिए, बड़े लेवल पर सरकारों को हीट वेव को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की ज़रूरत है, ताकि इससे निपटने के लिए फंड और संसाधन मिल सकें। अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहर हमें कूल रूफ का रास्ता दिखा रहे हैं, जहां छतों पे सिर्फ सफ़ेद पेंट करके अंदर का तापमान काफ़ी कम किया जा रहा है। और हाँ, हमें अपनी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन पर फिर से सोचना होगा, इन शीशे की बत्तियों से दूर जाना होगा। और कभी-कभी ना, सबसे बेहतरीन हल हमारे सामने ही होता है, सबसे आसान। क्या कोई यकीन करेगा कि एक अठेला बड़ा पेड़ 5 एयर कंडीशनर के बराबर ठंडक दे सकता है, वो भी बिना 1 यूनिट बिजली खर्च किए? ये कुदरत की अपनी इंजीनियरिंग का कमाल है। लेकिन यहीं पर एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच हमने जितने नए पेड़ लगाए, उससे 18 गुना ज्यादा पुराने और घने जंगल काट दिए। मतलब हम 1 कदम आगे बढ़ा रहे हैं और 18 कदम पीछे जा रहे हैं। तो ऐसे में एक आम इंसान क्या कर सकता है? क्या हम कुछ कर भी सकते हैं? जवाब है हाँ, बहुत कुछ। अपने मोहल्ले में एक भी पुराने पेड़ को कटने से बचाना एक बहुत बड़ा काम है। खुद को हाइड्रेटेड रखना और दिन के सबसे गर्म घंटों में बाहर ना निकलना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बाहर काम करने को मजबूर हैं, कोई डिलीवरी वाला, कोई गार्ड, उन्हें सिर्फ 1 गिलास ठंडा पानी पिलाना भी किसी की जान बचा सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हमें पता नहीं है कि क्या करना है। हमें साइंस पता है, हमें सॉल्यूशंस पता हैं। सवाल ये है कि क्या हम एक्शन लेंगे? 2026 दूर नहीं है, चुनाव हमारा है। क्या हम आज अपने शहरों को ठंडा करने के लिए काम करेंगे, या हम इस बात का इंतजार करेंगे कि भविष्य में हमारा ग्रह हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दे?